लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कैसे बनाया जाता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम लोग कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन स्ट्रिंग्स को कैसे कॉन्कैटिनेट किया जाता है, कैसे पाइथन स्ट्रिंग के एलिमेंट्स का एक्सेस किया जाता है, आज आज देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैं एक मेरा फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने क्रिएट किया प्रोग्राम 3.py, ठीक है। ये मेरा थर्ड प्रोग्राम है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल का नाम रखा मैंने ग्रीटिंग, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा गुड मॉर्निंग, ऐसा, ठीक है। दो स्ट्रिंग है, देखो दोनों के बीच में ना मैंने स्पेस दिया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट प्रिंट ग्रीटिंग, ऐसे, ठीक है। अब इस फाइल को मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन प्रोग्राम 3.py, ऐसे ऐसे करके मैंने लिखा, इसको रन किया। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये गुड मॉर्निंग आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये दोनों जो स्ट्रिंग है मेरा, ये दोनों स्ट्रिंग मेरा कॉन्कैटिनेट हुआ, यानी कि जॉइन हुआ है ये दोनों। तो यहाँ पर ऐसा आ गया गुड मॉर्निंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों के बीच में स्पेस आना चाहिए था, है ना। तो अगर वैसा भी अगर मुझे करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक स्पेस देके एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना सकता हूँ जिसके अंदर सिर्फ स्पेस है, ठीक है। ऐसा बना के मैं इसको ट्राई करता हूँ, फिर से मैं इसको रन करता हूँ। अब अगर देखोगे यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में भी स्पेस आ गया, तो ये गुड है। फिर ये बीच में इनका स्पेस है जो कि यहाँ पे प्रिंट हुआ, और यहाँ पे मॉर्निंग है, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि मैं स्ट्रिंग्स को स्पेस के हेल्प से कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ। एक और तरीका है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा गुड लिखा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टरनून, ऐसे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ग्रीटिंग, और ये प्लस देखिए टाइम, ऐसे कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे फिर से क्या आया, गुड आफ्टरनून मेरा कॉन्कैटिनेट हुआ। लेकिन अगेन यहाँ पे भी स्पेस नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ग्रीटिंग, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे, और इनके बीच में एक स्पेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्रीटिंग वेरिएबल में जो वैल्यू है वो आएगा, यानी गुड आएगा। फिर उसके बाद उसके अंदर कॉन्कैटिनेट करना है, ऐड करना है एक स्पेस, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से ऐड करना है टाइम वेरिएबल, जो भी टाइम वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा वो। यहाँ पर अगर मैं रन करूँगा तो देखो यहाँ पर आया गुड आफ्टरनून। आपको यहाँ पे सारा आउटपुट यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं आपस में। नेक्स्ट अभी हम लोग एक देखेंगे, उसे कहते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, ये अब ये एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में मैंने लिखा पाइथन, मेरा स्ट्रिंग क्या है, पाइथन। तो होता क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है, इसके हर एक लेटर को एक इंडेक्स नंबर मिलता है। यानी कि जैसे जो मेरा फर्स्ट लेटर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेटर है पी, तो इसे इंडेक्स नंबर मिलेगा 0, ठीक है। वैसे ही मेरा यहाँ पे वाई के लिए भी बनेगा, तो वाई, और वाई को इंडेक्स मिल जाएगा 1। ऐसे ही मेरे सारे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ये सारे स्ट्रिंग के जो लेटर है, ये सबको क्या मिला, एक इंडेक्स नंबर। ये जो हमने नंबर दिया है यहाँ पे, इसे कहते हैं इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये। और इंडेक्स नंबर जो है वो हमेशा 0 से शुरू होता है यहाँ पे, ठीक है। ये 1 से नहीं शुरू होगा, ये शुरू होगा 0 से। तो अगर मुझे पर्टिकुलर किसी इंडेक्स नंबर का वैल्यू चाहिए होगा तो उसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा, मेरे वेरिएबल का नाम यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। मैंने दे दिया, मैंने लिख दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, यहाँ पे है, मैंने लिखा पाइथन, ठीक है। अब मुझे ना सिर्फ इंडेक्स नंबर 1 में जो है वो प्रिंट करना है, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, y है, तो मुझे सिर्फ y प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, प्रिंट जो भी मेरे वेरिएबल का नाम दिया होगा वो, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं एक इंडेक्स नंबर दे सकता हूँ 1। और अब जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आया y, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे दूंगा 0 तो 0 इंडेक्स नंबर पर है P, तो यहाँ पर आ जाएगा P। ऐसे ही आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका है। अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि यहाँ पे आप इसमें नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हो, यानी कि जैसे 0 से लेके यहाँ पर हमारे लेटर जितने थे 5, तो 5 तक आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हो, यानी कि नेगेटिव इंडेक्स यानी कि कुछ इस तरह से, यहाँ पर इसका होगा -1, ठीक है, ये -2 होगा, -3, -4, -5 और ये हो जाएगा -6, ठीक है। ये नेगेटिव इंडेक्स नंबर भी होता है, ठीक है। ये दोनों को ही क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर। स्पेसिफिकली इसको कहते हैं नेगेटिव इंडेक्स नंबर। तो अगर आप यहाँ पे 2 लिखो या फिर -4 लिखो, आपको मिलेगा क्या, टी ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर -4, ठीक है, मैंने दो अलग अलग लिखा, इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर -4, तो दोनों ही इंडेक्स नंबर किसका है, टी का है। तो यहाँ पे अगर मैं रन करूँगा तो देखो यहाँ पे मुझे दोनों ही बार क्या मिला, टी मिला, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स नंबर भी दे सकते हैं। अगेन इसमें याद रखने वाली बात यह है कि नेगेटिव इंडेक्स नंबर जो है वो -1 से शुरू होता है और ये राइट साइड से शुरू होता है, ठीक है। इंडेक्स नंबर जैसे यहाँ पे 0 कैसे लेफ्ट साइड से शुरू हुआ, जैसे -1 जो है ये राइट साइड से शुरू होगा, ठीक है। तो ये था एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग की स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसके बाद हम इंडेक्स नंबर अगर लिखेंगे तो स्पेसिफिक हमें जो है वही इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे मेरा ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये प्रोग नाम के वेरिएबल में है मेरा, ठीक है। अब मुझे इसका लेंथ चेक करना है। इसका लेंथ चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैंने लिखा लेंथ इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक लेंथ नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो ये क्या करेगा, इस वेरिएबल का, ठीक है, ये लेंथ निकालेगा और वो कहाँ पे डाल देगा, मेरे लेंथ वेरिएबल में। तो ये बिल्ट इन होता है ये लेंथ फंक्शन, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट लेंथ, तो इससे क्या होगा कि मेरे जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लेंथ है मेरा 6, ठीक है, क्योंकि 6 लेटर है इसमें, ठीक है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो यहाँ पे लेंथ है मेरा 6, अगर आप यहाँ पे देखोगे लेंथ मेरा कितना है 6, लेकिन इंडेक्स नंबर की जब बात आएगी तो ये 0 से शुरू होगा, इसीलिए ये 5 तक जाएगा। तो 0 to 5 है, यानी कि 0 भी इंक्लूडेड है इसमें, है ना। तो ये 6 लेटर है इसमें। तो ये स्ट्रिंग का लेंथ हम ऐसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे हमें लिखना होता है लेंथ और स्ट्रिंग का जो भी वेरिएबल है वो, ठीक है। ऐसे हम फाइंड करते हैं स्ट्रिंग का लेंथ, ओके। अब एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखना है, वो जो कि है स्लाइसिंग स्ट्रिंग। स्लाइसिंग स्ट्रिंग, अब ये स्लाइसिंग स्ट्रिंग क्या होता है, स्लाइसिंग स्ट्रिंग का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हमने ये जो हमने एक स्ट्रिंग लिया था, ऐसे ये वाला हमने एक स्ट्रिंग लिया था, तो यहाँ से स्लाइस करना यानी कि कट करना है, बीच में से कट करना है, कहीं से भी आप कट कर सकते हो, तो सिर्फ उतना ही पार्ट देगा। कैसे देगा, देखो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर स्ट्रिंग बनाया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको प्रिंट करना है भाई। क्या प्रिंट करना है, मैं कहता हूँ कि ये अगर ऐसा लिखूंगा तो पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। मैं कहता हूँ मुझे पूरा स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मैंने लिखा 0 या फिर 0 और यहाँ पे दिया मैंने कोलन और यहाँ पे लिखा 3, ठीक है। अब अगर इतना सा ये जो प्रोग्राम है ये अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखो आया PYT। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब हमने लिखा 0:3 तो इसने क्या किया, 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे, ठीक है, जो भी है वो प्रिंट कर दिया। तो PY और T जो है यहाँ पर प्रिंट हो गया। ये जो 3 है, ये 3 को उसने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। जब आप इसको ऐसा लिखोगे 0:3 तो ये जो 3 है यानी कि 0 से लेके 3 तक, तो कितने हो गए, 0 1 और 2, 3 को इंक्लूड नहीं करेगा। यहाँ पे इसको कहते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स और इसको कहते हैं एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंडिंग इंडेक्स जो है वो मेरा
एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड यानी कि वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 0 से लेके 3, 1 लेस तक ही ये जाएगा, तो 0 से लेके ये कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 2 तक जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्लाइस करना। अभी हमने क्या किया, हमने हमारा जो ये स्ट्रिंग था इसको ऐसे बीच में से हमने इसको स्लाइस कर दिया है ना, तो 0 से लेके हमने कहा 3 तक, तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या मिला, py ऐसे मिला, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इसको 0 से ही करना है, आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 कोलन, देखो 2 कोलन, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से चाहिए THO तक चाहिए, तो मुझे 2 से लेके कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 5 तक लिखना पड़ेगा, तब जाके वो मुझे कहाँ तक देगा, 2 3 4 देगा, क्योंकि लास्ट वाला जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूडेड होता है। तो 2 कोलन मैं लिखूंगा 5, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, एक बार इसको प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट किया तो देखो THO मिला, ठीक है। तो जैसे ये पॉजिटिव इंडेक्स के साथ काम होता है ना, वैसे नेगेटिव इंडेक्स के साथ भी हम कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्स में मान लो मुझे चाहिए, मैंने लिखा -1, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा -1 से लेके कहाँ तक चाहिए मुझे, मैंने कहा -1 से लेके -4, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने -4। अब देखो यहाँ पे क्या आया, -1 से, अच्छा मैंने उल्टा दे दिया, यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना होगा -4 से -1, ठीक है। ऐसे जाएगा -4 से -1, तो ये आएगा मेरा THO ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आया मेरा THO, तो यहाँ पे क्या हुआ, -4 -3 -2, ठीक है। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे -1 दिया था, तो -1 जो है वो एक्सक्लूडेड है, तो ये नहीं आएगा, तो यही 3 आ गया, ठीक है। तो आप इसमें पॉजिटिव इंडेक्स के साथ भी काम कर सकते हो और नेगेटिव इंडेक्स के साथ भी काम कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें स्ट्रिंग के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स है, समरी है, वो याद रखना है, ठीक है। नंबर 1, स्ट्रिंग के बारे में हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ठीक है। अब ये इम्यूटेबल मतलब क्या, इम्यूटेबल मतलब कि उसे हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो स्ट्रिंग बन गया सो बन गया, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने डाला है पाइथन नाम का स्ट्रिंग। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैं अगर इसको ऐसा कहूँ कि भाई इसका जो 0 इंडेक्स है ना, इसका 0 इंडेक्स चेंज करके A कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो A, तो यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा एरर। मैं इसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसका 0 इंडेक्स यानी कि P हटा के यहाँ पे A कर दो, ऐसे कह रहा हूँ मैं इसको, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक बार वेरिएबल, यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया तो आप उसका भी किसी भी इंडेक्स को चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे रन करके दिखाऊँ, देखो यहाँ पर आया एरर, यहाँ पर ये इस लाइन में एरर आया, ये क्या कह रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि आप इसके इंडेक्स वैल्यू में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, ये है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल यानी कि इसे चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट, हमने देखा कि अगर हमें इसे लेंथ फाइंड करना है स्ट्रिंग का, तो क्या फंक्शन यूज करते हैं, लेंथ फंक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर हमें किसी भी इंडेक्स वैल्यू पे एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, str अगर मान लो आपके वेरिएबल का नाम है, तो स्क्वायर ब्रैकेट ये n जो है वो क्या होगा, आपका इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है। ये 3 चीजें हमें याद रखनी है स्ट्रिंग के बारे में। तो आई होप कि स्ट्रिंग आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है और बाकी के डेटा टाइप देखेंगे, ठीक है, और ऑपरेटर्स पे हम शुरू करेंगे।